तो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग। तो IOQM का फॉर्म इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं उसको भरने में तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको करना है क्या, IOQM.managexam.com पर जाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको इसका रजिस्ट्रेशन का लिंक मिलेगा और यहाँ लिखा है ऑनलाइन स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर IOQM 24-25 स्टार्टेड, क्लिक हियर टू रजिस्टर। इससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि आज 17 जुलाई 2024 से स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन इंडिविजुअल आज स्टार्ट हो गया और एंड इसका 12 अगस्त 2024 को हो जाएगा। तो यानी 12 अगस्त से पहले पहले आप ये फॉर्म भर लेना। JNV और KV के अगर आप स्टूडेंट हैं तो फीस है 180 और अगर आप किसी और स्कूल के स्टूडेंट हैं तो फीस है 300 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्लिक हेयर टू रजिस्टर करना है। ये आपका खुल गया लिंक। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं तो लॉगिन पे जाना है, अदरवाइज आपको जाना है रजिस्ट्रेशन पे। और जैसे ही हम यहाँ रजिस्ट्रेशन पे पहुंचे तो ये सब खुल गया। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान से देख लो, कुछ लोग पूछ रहे थे कि भाई हम कैसे इसको कब 12th पास कर लिया या 12th में है तो भर सकते हैं कि नहीं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 2005 से लेके 31 जुलाई 2012 तक है और आप 8 से 12th के बीच में हैं, 12th पास नहीं, तो आप एलिजिबल हैं IOQM राइट करने के लिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम भरना है, यहाँ पे मिडिल नेम, यहाँ पे लास्ट नेम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, प्राइमरी मोबाइल नंबर, फिर रिकन्फर्म प्राइमरी मोबाइल नंबर, प्राइमरी ईमेल आईडी, रिकन्फर्म प्राइमरी ईमेल आईडी। ऑल द कम्युनिकेशन रिलेटेड टू IOQM 24-25 विल बी सेंड टू अबव मेंशन मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। तो आपको ये बड़ा ध्यान से भरना है। मैं ये भर लेता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ जो भी आगे प्रोसेस होगा। अच्छा, ये सारी डिटेल भरने के बाद यहाँ पे जनरेट OTP का ऑप्शन आएगा, तो आपने इस पर क्लिक करना है। OTP आएगा, उसके बाद OTP डाल के आगे का प्रोसेस होगा। तो लेट स्टार्ट। अब देखिए, जब आपने मेल और फ़ोन नंबर डाल दिया इसमें तो 2 OTP आएंगे, एक मोबाइल OTP, एक ईमेल OTP। तो आपको ईमेल वाला भी डालना है, मोबाइल वाला भी डालना है। अब रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ आपसे पूछ रहा है, हाउ डिड यू कम टू नो फर्स्ट अबाउट IOQM, कैसे आपको पता चला है। तो ये आप वेब सर्च, न्यूज़पेपर, स्कूल, फ्रेंड, टीचर, रिलेटिव, अदर्स, ये सब लिख सकते हैं। जैसे मैं अदर्स लिख देता हूँ तो ये पूछेगा अदर्स, तो आप क्या करो, कुछ भी लिख दो, ऑनलाइन वाला लिख दो ना। ठीक है, हाउ डिड यू बिकम इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, टेक्स्ट बुक, फ्रेंड्स, टीचर्स, रिलेटिव, रीडिंग बुक्स, वर्कशॉप, कैंप, अदर्स। अब जैसे मेरा बेटा है वो थोड़ा सा मैं क्रेडिट ले लेता हूँ, मेरी वजह से इंटरेस्टेड है मैथ में, तो मैंने रिलेटिव लिख दिया। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद जब आपने कर लिया तो ये स्टूडेंट लॉगिन का यहाँ खोल रहा है। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना और नीचे डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, तो आपका लॉगिन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मोबाइल और ईमेल पर आ गया होगा, मोबाइल पे SMS के थ्रू और ईमेल में मैसेज के थ्रू। अब जब आपने उसमें लॉगिन किया तो आपको क्या क्या चाहिए देख लो। लेटेस्ट फोटोग्राफ नॉट ओल्डर देन 6 months शुड बी JPG PNG, साइज शुड बी इन बिटवीन 100 किलोबाइट्स टू 10 किलोबाइट टू 100 किलोबाइट। नहीं हो इतने की फोटो तो साइज रिड्यूस कर लेना। आइदर वन ऑफ द स्कैन कॉपी ऑफ स्कूल ID, लेटेस्ट स्कूल फेयर फी पेड रिसिप्ट, लास्ट ईयर रिपोर्ट कार्ड हैविंग द ऑफिशियल स्कूल स्टैम्प, अ सुटेबल आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट फॉर होम स्कूल स्टूडेंट। ठीक है, JPG PNG साइज शुड बी बिटवीन 50 से 250 KB। ठीक है, तो आपकी जैसे 11th में हो तो 10th की मार्कशीट लगा दो, 10th में हो तो 9th की लगा दो, या लेटेस्ट स्कूल ID कार्ड लगा दो, लेटेस्ट स्कूल फी पेड रिसिप्ट लगा दो। ठीक है, आइदर वन ऑफ द कॉपी ऑफ स्कैन कार्ड, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट विद डेट ऑफ बर्थ क्लियरली विजिबल इन JPG PNG, और इसका फाइल साइज होना चाहिए 50 से 250 KB, और जो आपका स्कूल वाला था ये भी 50 से 250 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट रेडी करने के बाद आपको एप्लीकेशन पेज पर प्रोसीड करना है। तो उसके बाद जब आप आगे प्रोसीड करेंगे तो ये आपसे क्या मांग रहा है, आइडेंटिटी मांग रहा है, ID मांग रहा है, ID का नंबर मांग रहा है। तो जैसे ID में हमने तो बर्थ सर्टिफिकेट लिख दिया, आप पासपोर्ट भी लिख सकते हो, आप आधार कार्ड भी लिख सकते हो। ठीक है, जो भी उसमें है वो आप लिख सकते हो, और उसका आपको डॉक्यूमेंट का नंबर डालना है। तो जैसे हमने बर्थ सर्टिफिकेट का नंबर जो था वो डाल दिया इसमें। ठीक है, इसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, फादर मदर गार्जियन का नेम सेलेक्ट करना है, किस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, किस क्लास में आप पढ़ रहे हैं, ये आपको सेलेक्ट करना है। ये सब डिटेल भरनी है, स्कूल का एड्रेस, स्कूल का पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, स्कूल, स्टेट, रीजन, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सा स्टेट है, क्या मीडियम है आपका, हिंदी, इंग्लिश, अदर्स, कोई जो मीडियम है वो, परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस भरना है। अगर दोनों सेम है तो सेम भरना, और इस बार ये आपका एड्रेस मैप पे भी लोकेट करा रहे हैं।
तो मे भी मुझे लग रहा है कि वो कोशिश कर रहे हो कि भाई आपका नियरेस्ट एड्रेस का सेंटर दिया जाए, तो आपको भर देना है। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर और अल्टरनेट ईमेल आईडी आप चाहो तो दे सकते हो, मुझे नहीं लगता ज़रूरी है। और सबसे अच्छी बात इस बार मुझे क्या लगी कि इन्होंने जो है आईओक्यूएम की लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों दी है। जहाँ तक मुझे ध्यान है लास्ट ईयर तक आईओक्यूएम केवल इंग्लिश में हो रहा था या हिंदी में भी हो रहा था, आई डोंट नो। बट इस बार हिंदी भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो मैं ये सारी डिटेल भरता हूँ, फिर आपको आगे क्या बताता हूँ। जब आपने पिछली सारी डिटेल भर ली उसके बाद प्रीव्यू आया, प्रीव्यू करके आपके पास ये पेज खुल जाएगा। अच्छा, पिछली डिटेल में मैं आपको ये बता देता हूँ, जो मैप है ना उसमें जैसे हमको हमारा एड्रेस एग्जैक्ट नहीं मिला, तो नियर बाई हाउस की जो लोकेशन आ रही थी मैंने उस पर पिन कर दिया। ठीक है, सपोज मेरे हाउस का नंबर 10 है, तो 10 पे वो पिन ही नहीं हो पा रही थी लोकेशन, वो 11 पे हो रही थी, तो मैंने वहां पिन कर दिया। तो हो सकता है ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आए, तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी है। यहाँ पे प्रीव्यू दिख जाएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये वाली चीज़ें आप रखो। और आईओक्यूएम के हेल्प डेस्क पे मैंने बात कर ली है, अगर आपके पास 10th की सीबीएसई या बोर्ड की जो मार्कशीट है ओरिजिनल, उसका स्कैन लगा सकते हैं आप, उसमें स्कूल स्टैम्प की ज़रूरत नहीं है 10th की मार्कशीट में, जो कि आपको अपने बोर्ड से मिली है। ठीक है, अगर वो स्कूल से मिली है, वैसे तो बोर्ड से ही मिलती है 10th की, लेकिन स्कूल से मिली है तो स्कूल की स्टैंप लगानी ज़रूरी है, अगर स्कूल ने इशू करी है। बोर्ड ने इशू करी है तो ज़रूरत नहीं है। तो अब आप यहाँ पे अपनी फ़ोटो, स्कूल आईडी, स्कूल पे रसीद या लास्ट ईयर का रिपोर्ट कार्ड लगा दें। यहाँ पे आधार कार्ड, पासपोर्ट या बर्थ सर्टिफिकेट में से कुछ भी लगा सकते हैं। अब देखिए, जब मैंने सारी डिटेल भर दी, प्रीव्यू वगैरह हो गया, सेंटर भी इन्होंने मेरा दिखा दिया। अब ये बोल रहा है पेमेंट हैज़ टू बी मेड विद इन 1 आवर फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ टेस्ट सेंटर। आपने टेस्ट सेंटर जब आपका सेलेक्ट हो गया तो पेमेंट उसके 1 घंटे के अंदर आपको कर देनी है। एज द टेस्ट सेंटर सेलेक्टेड विल बिकम इनवैलिड, टेस्ट सेंटर इनवैलिड हो जाएगा। इन सच अ सिनेरियो द सिस्टम विल अलाउ यू टू डू द टेस्ट सेंटर सिलेक्शन अगेन एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ टेस्ट सेंटर्स एट दैट टाइम। ठीक है, यानी कि उस केस में आपको टेस्ट सेंटर अलग से सेलेक्ट करना पड़ेगा। हालांकि मुझे कोई ऐसा ऑप्शन दिखा नहीं टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करने का, तो जो बाय डिफॉल्ट आया मैंने वही एक्सेप्ट कर लिया। इन केस ऑफ एनी पेमेंट फेलियर, अमाउंट डिडक्ट हो जाता है अगर, तो पेमेंट को आप रिपीट ना करें। ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट 48 आवर्स वेट करें जब तक पेमेंट स्टेटस अपडेट हो जाए। अगर 48 आवर्स में भी अपडेट नहीं होता तो इन नंबर पे कॉल कर लें और यहाँ पे आप मेल कर लें, आपकी प्रॉब्लम को ये लोग रिजॉल्व कर देंगे। तो मैं अब इसमें पेमेंट करने जा रहा हूँ। तो पेमेंट करने के बाद कुछ इस तरह का आपका पेज खुल जाएगा। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन या फिर यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं। इसमें आपके यहाँ डॉक्यूमेंट वगैरह, लास्ट ईयर का रिपोर्ट कार्ड, आधार, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट जो भी आपने लगाया है वो आपको दिखा रहा है। हालांकि मुझे कोई पेमेंट कंफर्मेशन या ऐसा कुछ यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट तो आया नहीं है, तो होपफुली वो मेल पे आएगा या फिर इसमें कुछ लिखा होगा। तो अभी तक इतना ही है, अभी देखता हूँ आगे इसमें कुछ है क्या। अब मैंने दोबारा से भी लॉगिन करके देख लिया है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, तो आई होप कि मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। अब मैं वेट करूंगा कि इनके यहाँ से मुझे कोई मेल या कोई एसएमएस वगैरह कुछ आए। तो मैं वेट करूंगा और लेट्स होप कि सब कुछ सही रहेगा, क्योंकि मेरे कार्ड से पैसा डिडक्ट हो चुका है। तो आप भी इसी तरह से अपना फॉर्म ये भर सकते हैं। ठीक है, और इनका हेल्प डेस्क 9:30 AM टू 1 PM रहता है एंड 2 PM टू 6 PM रहता है, मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे को इनकी ये टाइमिंग है। आपको कोई भी क्वेरी हो तो इस हेल्प डेस्क पे आप बात कर सकते हैं। तो जल्दी से फॉर्म भरो, और ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। जिसने फॉर्म भर दिया कमेंट सेक्शन में अपना थम्स अप कर देना कि हाँ हमने फॉर्म भर दिया है। बाय बाय, टेक केयर।